स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो का टॉपिक पे मैनेजर न्यू बिग अपडेट, जीपीएफ कटौती हुई शुरू, स्लैब के अनुसार जीपीएफ चेक करें। पे डिटेल्स के अलावा ये सभी डिटेल्स भी आप चेक करें। ओपीएस लागू होने के बाद में सभी कार्मिकों को जीपीएफ कटौती शुरू होने का इंतज़ार था और ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। जीपीएफ से रिलेटेड ये आदेश पारित हो चुका है 25 मई 2022 को। यहाँ 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की वेतन से मासिक कटौती करने बाबत ये आदेश है। आदेश में स्पष्ट है कि अप्रैल माह से ये कटौती शुरू की जानी है और इसकी स्लैब जो रहेगी 7/2/2018 की जो स्लैब निर्धारित की गई, उसी स्लैब के अनुसार 2004 के बाद वाले कार्मिकों की भी ये कटौती शुरू की जानी है, डिडक्शन जीपीएफ की। अब चूँकि अप्रैल के बिल दे हो चुके हैं मई माह में और मई के माह लगभग जो है जनरेट हो चुके हैं और ज़्यादातर 23 GB फॉरवर्ड हो चुके हैं, लेकिन अब बिलों को दोबारा से रिवर्ट सिस्टम के द्वारा किया जाएगा और ये कटौती डिडक्शन जो है ऑटो फिलअप होगी। इसमें हमें सिर्फ बिलों को चेक करना होगा। प्रत्येक कार्मिक की स्लैब के अनुसार ये डिडक्शन हुई है या नहीं है, ये सिर्फ हम ये चेक करेंगे। और अगर किसी कार्मिक की स्लैब के अनुसार डिडक्शन नहीं हो पाई है तो फिर हमें उसमें एडिट के ऑप्शन में जाकर के पे डिटेल में उस डिडक्शन को एडिट करते हुए संशोधित हमें करनी होगी, अपडेट करनी होगी। अब स्लैब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ 23,100 जिसकी पे बेसिक है 1450 डिडक्शन होनी है। 23,101 से लेकर 28,500 1625, 28,501 से 38,500 38,501 से 51,500 2850, 51,501 से 62,000 ये 3,575, 62,001 से 80,4800 और 80,001 से 1,16,6150 और 1,16,001 से 1,67,000 तक 8,900 और 1,67,001 से जितना भी ऊपर है उसका 10,500 रुपये डिडक्शन ये जीपीएफ का होना है। हम अपना पे मैनेजर ओपन करेंगे, बिल प्रोसेसिंग को ओपन करेंगे और सैलरी प्रिपरेशन को ओपन करेंगे, सैलरी प्रिपरेशन और एम्प्लॉय पे डिटेल के ऑप्शन पे हम क्लिक करके पे डिटेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें मई माह को ही सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में ईयर हमें सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में हमारे बिल को सेलेक्ट करना होगा। जितने भी बिल्स हैं एक एक करके आप सेलेक्ट करते चले जाएं और ये जो एम्प्लॉय की डिटेल्स हमारे सामने ओपन होगी, यहाँ पर हमें एम्प्लॉय की जीपीएफ की डिटेल को चेक कर लेना। जीपीएफ की जो डिडक्शन ऑटो हुई है या सिस्टम के द्वारा जो की गई है, ये स्लैब के अकॉर्डिंग की गई है। अगर कोई कार्मिक स्लैब से ज़्यादा कटवाना चाहता है डिडक्शन के लिए, अगर वो अपनी परमिशन देता है कि मेरी कटौती आप इतना कीजिए, स्लैब से ज़्यादा कीजिए, तो फिर आप उसको एडिट के ऑप्शन में जाकर के अमाउंट को आप सेलेक्ट करें और अमाउंट में जितनी राशि कार्मिक ने बोला है कटवाने के लिए उस राशि को आप टाइप करके और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें तो वो राशि जो है एम्प्लॉय की इच्छा के अनुसार अपडेट हो जाएगी। प्रोबेशन के जो कार्मिक हैं उनकी भी जीपीएफ कटौती होनी है और प्रोबेशन के कार्मिक की जीपीएफ कटौती उनके जो पे मैट्रिक्स लेवल है उस लेवल के अनुसार जो बेसिक होगा उस बेसिक के अकॉर्डिंग उनकी जीपीएफ कटौती आपको करनी होगी। आप देख सकते हैं अगर किसी प्रोबेशन कार्मिक का ये अपडेट नहीं हुआ है जीपीएफ तो फिर आपको इसको डिडक्शन ऐड डिडक्शन में जाकर के जीपीएफ 215 सेलेक्ट कर लें और डिडक्शन को ऐड कर दें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको ध्यान रखने हैं पे मैनेजर से रिलेटेड, यानी एम्प्लॉय डिटेल इसकी कंप्लीट होना चाहिए। प्रत्येक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय डिटेल कंप्लीट होना चाहिए। आप एम्प्लॉय डिटेल में कार्मिक को ओपन करें और रेगुलर और प्रोबेशन के ऑप्शन को चेक करें। अगर रेगुलर प्रोबेशन ऑप्शन है तो दोनों की जीपीएफ कटौती होनी है। अगर यहाँ पर एनए है तो आप उसको सही करें। इसी तरीके से स्टेटस को आप यहाँ पर देखें, यहाँ स्टेटस उसका एनए होना चाहिए। अगर ये रिटायर्ड, सस्पेंड या वीआरएस है तो फिर भी ये कटौती नहीं हो पाएगी, इसलिए आप इसको भी चेक कर लें। उसके बाद में एम्प्लॉय के
जो डेट्स है, एम्प्लॉय डेट्स, इसको भी आप एक बार चेक करें। एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी डेट्स होती हैं इनको भी आप कंप्लीट करके रखें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, ये जितनी भी डेट्स इसमें होती हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड, अगर इस कैटेगरी में एम्प्लॉय है तो फिर उसकी डेट को यहाँ पर आप कंप्लीट करके रखें। मेरा मानना है कि सभी डेट्स को आप कंप्लीट कर लें ताकि बाद में किसी भी तरह की समस्या एम्प्लॉय से रिलेटेड हमारे सामने ना आए। तो एम्प्लॉय डिटेल में रेगुलर प्रोबेशन चेक कर लेना है, स्टेटस चेक कर लेना है और एम्प्लॉय की सभी डेट्स को हमें चेक कर लेना है। उसके बाद में हम चलते हैं सैलरी प्रिपरेशन के अंदर। बल्क डिडक्शन को ओपन करते हैं। बल्क डिडक्शन के अंदर हम यहाँ पर अपने बिल को सबमिट करें। उसके बाद में डिडक्शन में GPF 215 को हम सेलेक्ट करें। GPF 215 को हम सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में यहाँ देखेंगे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो गई। तो जिन कार्मिकों के ब्लू टिक्स है यानी इनकी कटौती ऐड हो चुकी है, डिडक्शन ऐड हो चुकी है, और जो यहाँ पर ब्लैंक है उसकी कटौती अभी होनी बाकी है। तो आप उनकी कटौती को भी अपडेट कर दें, स्लैब के अनुसार करें या अमाउंट के अनुसार आप कर दें और उसके बाद में अपडेट पर क्लिक आप कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये सभी एम्प्लॉयज़ की करेक्शन हो जाएगा स्लैब के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे जब ऑल एम्प्लॉय को आप करते हैं स्लैब के अनुसार तो यहाँ एक बात का ध्यान रखें, जिन कार्मिकों ने अपने निजी स्तर पर कटौती को बढ़वा रखा है उनको आप स्लैब के अनुसार सेलेक्ट न करें, उनको अनटिक करें। अनटिक करने के बाद ही बाकी एम्प्लॉयज़ को आप स्लैब के अनुसार कर सकते हैं। तो बल्क डिडक्शन से भी आप एम्प्लॉयज़ की डिडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और एम्प्लॉय की पे डिटेल में जाकर भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। दोनों स्थितियां मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी है। ज़रूरी नहीं कि आप बल्क डिडक्शन में करें, आप पे डिटेल में भी एम्प्लॉय की डिटेल को GPF अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों समय कम है इसलिए आप जल्द से जल्द ये अपडेट से कर लें ताकि मई माह से रिलेटेड बिल से आपको कोई भी समस्या पैदा ना हो, किसी भी समस्या का सामना आपको आगे से करना ना पड़े। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।